इस वक्त हम सहारनपुर कांग्रेस महानगर के दफ्तर पर हैं और यहाँ पर एक बैठक जो है वो कांग्रेस नेताओं की तरफ से आयोजित की गई थी। इस बैठक का एजेंडा क्या था, 3 राज्यों में जो हार मिली है क्या उसकी समीक्षा कर रहे हैं या फिर कोई और बात है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली जी हैं। सर, आज बैठक का क्या एजेंडा रहा है आपका ऑफिस पे? हमारी आज बैठक का एजेंडा, एक तो हमारा आज परिवर्तन यात्रा को लेकर एक मशवरा था महत्वपूर्ण लोगों के साथ, जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ कांग्रेस के सीनियर हैं, उन सब के साथ मिलकर एक 15 तारीख से लगभग हमारे महानगर वरुण शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष प्रदीप वर्मा जी, सभी हमारे सीनियर जावेद साबरी जी, साजिल भाई, मनीष जी, हमारे सेवा दल के जिलाध्यक्ष इमरान कुरैशी जी, हरीश भाई, हमारे किसान कांग्रेस के बनियाल जी, सोनू पठान जी, अशोक सैनी हमारे प्रदेश के सचिव हैं जोशी जी, और कोषाध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी, बर्मन जी, सभी साथी हमारे मनीष त्यागी SC/ST के जिलाध्यक्ष हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके सबके साथ बैठकर हमारी एक परिवर्तन यात्रा प्रदेश में निकल रही है। उसको लेकर हमारी आज चर्चा थी कि हम कहां से रूट तैयार करें और कहां से हम उस यात्रा को निकालेंगे। 2 दिन का समय है यात्रा का, सहारनपुर में रहेगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और हमारी सीनियर लीडरशिप उस यात्रा में शामिल होंगी। और वो पहला चरण जो है उनका, वो यहाँ से लेकर काशीपुर तक है। 2014 में भाजपा ने भी परिवर्तन यात्रा सहारनपुर शुरू की थी और उसके बाद लगातार 14 और 19 भी जीत गए थे। तो अब 24 का चुनाव नज़दीक है अध्यक्ष जी, 24 का चुनाव अब नज़दीक है, तो पहले भाजपा भी सहारनपुर से शुरुआत कर चुकी है परिवर्तन यात्रा की। तो क्या लगता है कि इस परिवर्तन यात्रा से आपको कोई परिवर्तन मिलेगा उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी यात्रा रही हो, चाहे वो आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा, उससे भी परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन यात्रा से भी बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब जनता के मुद्दों को लेकर, जिस तरह के हालात हैं उनको लेकर जनता के बीच में यात्रा होगी, तो उसका परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन होने का काम होगा। लेकिन सर, 3 राज्यों में तो कोई परिवर्तन हो नहीं पाया खास। अब अगर आप 3 राज्यों का एनालिसिस करेंगे, तो अगर आप वोट की बात करें तो भाजपा को वोट मिला है 4 करोड़ 81 लाख और कांग्रेस को वोट मिला है 4 करोड़ 90 लाख। 9 लाख वोट, 10 लाख वोट फालतू मिला है। तो वोट तो लोगों ने हमें देने में कमी नहीं की। आपके सामने है आंकड़ा, आपके सामने है, तीनों राज्यों का आंकड़ा आपके सामने है। लोगों ने और रही बात परसेंटेज की, तो लगभग आधा % का फर्क है। तो लोगों ने तो वोट दिया है। आप कैसे कह देंगे लोगों ने वोट दिया है? वो लोगों ने वोट किया है। क्या कमी रह गई जावेद साबरी जी, जो 3 राज्य हार बैठे? देखिए, कमी की बात तो यह है कि मुझे लगता है कि कुछ बी टीम जो थी, कई लोग बी टीम के रूप में काम कर रहे थे, हमें उससे नुकसान आया है। और मेरा मानना यह है कि कुछ बात जिस तरीके से EVM की है, EVM के अंदर भी 1500 शिकायतें छत्तीसगढ़ में, 15,000 शिकायतें मध्य प्रदेश की बन जाती हैं। तो जिस तरीके से ओपन काम हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ से भी मायूसी हाथ लगी है। और आप तेलंगाना में देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर वहाँ भाजपा कोई स्टैंड नहीं कर रही थी, इसीलिए वहाँ पे ये सब काम नहीं हो पाया। यहाँ पर इन्होंने अपना टीवी मैनेजमेंट, एक ही सर्वे था जिसने 151 सीट दिखाने का काम करा और सारी चीज़ वैसे ही निकलती चली गई। सारे सर्वे फेल हो गए और एक सर्वे पास हो गया। तो मुझे नहीं लगता, और अभी अध्यक्ष जी ने कहा है जैसे हमें वोट ज़्यादा शेयरिंग हुआ है, मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। और ये परिवर्तन यात्रा जो चल रही है, शुरू हो रही है, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो कार्यकर्ताओं में या जो हमारा आने वाले टाइम में सारे दल एक होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस परिवर्तन यात्रा का मिलेगा। वरुण शर्मा जी, आप बताइए कि 3 राज्य में किसने आपको हरा दिया? आखिर भाजपा है या कोई और चीज़ें जिम्मेदार? देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि घर का वेदी लंका ढाए। जैसे आदरणीय हमारे जावेद साबरी जी ने बताया कि बी टीम का भी बहुत फर्क पड़ा है। और वोट परसेंटेज अगर देखा जाए तो कांग्रेस का बढ़ा है। और वो रही 3 राज्यों की बात, 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। परिवर्तन वहाँ की जनता ने करा है, तो उस परिवर्तन को हम स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात यह है कि उस चुनाव का उत्तर प्रदेश के चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1 बात, सेंट्रल का चुनाव है, इसमें हम और हमारी पार्टी ने जो नीतियाँ, जिस एजेंडे के साथ एक आम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे, उस एजेंडे में सब कार्यकर्ता, सब पदाधिकारी काम करेंगे। और राहुल जी की जो बात है, जो आम जन के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, चाहे वो गृहिणी के लिए हो, जो मतलब उन्होंने एजेंडे उठाए हैं, वो घर घर तक हम पहुँचाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। बी टीम कौन है सर? अब बी टीम हमारे से तो आप पत्रकार लोग जानते हैं।
अखिलेश यादव पर निशाना तो नहीं गई? नहीं, मेरा किसी पे कोई निशाना नहीं है। हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के साथ तन मन धन से काम करेंगे। गठबंधन कैसा रहेगा सर, इंडिया गठबंधन 2024 में? ये तो देखिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मुद्दा है। वो लोग जैसा डिसाइड करेंगे, जो पहले से इंडिया गठबंधन में लोग हैं, जिस तरह से उनका मशवरा होगा, उसकी लगभग 17 तारीख में मीटिंग है, वो तो डिसाइड वो लोग करेंगे। हम तो एक ज़िले के कार्यकर्ता हैं और ज़िले के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और वही अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपको, जनता जिस तरह की 2 जगह सरकारें थी, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, 400 रुपये 500 रुपये का सिलेंडर दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 400 रुपये। उसके बाद 25 लाख का बीमा दिया, स्वास्थ्य बीमा दिया। उसके बाद जो कृषि का बिल था वो फ्री किया। जो योजनाएं कांग्रेस ने देनी थी और जो आगे घोषणा की गई थी उसको उन्होंने फॉलो किया और हमेशा जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए जनता के बीच में उन्हें पूरा करने का काम किया। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि उन्हें 1150 रुपये का सिलेंडर लेना है या 500 रुपये का सिलेंडर लेना है। जनता को तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पसंद आ गई। कैसे? वोट मैंने आपको बताया, वोट तो ज़्यादा मिला है, कैसे आ गई? फिर तो एक तरफा होना चाहिए था। अगर नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पसंद आती तो फिर एक तरफा वोट उसे दे देते नरेंद्र मोदी। गारंटी तो लोगों को कांग्रेस की पसंद आई और प्रधानमंत्री जी जो गारंटी देते हैं वो जुमलेबाजी है, वो कोई पूरी नहीं होती। आप आज तक हुई है क्या? 15 लाख रुपए आए, गारंटी तो दी थी। 15 लाख रुपए आएंगे तो आई नहीं। लेकिन कांग्रेस ने जो गारंटी दी 500 रुपये के सिलेंडर की, 500 रुपये का सिलेंडर हुआ है। अगर 2 रुपये गोबर खरीदने की बात कही थी छत्तीसगढ़ में, तो 2 रुपये किलो गोबर खरीदने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी जो भी 3 राज्य हारने में, आप मीडिया के आदमी हैं, आक्रोश, जन आक्रोश, लोगों की भावनाएं वो सारी परिलक्षित हो रही हैं। कारण मेरे से पूर्व जो वक्ता बोले उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से आपको बता दिया। ऐसा होता नहीं है जमहूरियत में। जब पूरा अनुमान सामने होता है और रिजल्ट उसके इतने अप्रत्याशित हो जाएं तो डाउट क्रिएट करता है। क्या डाउट रहेगा सर? क्या वो लोग तो ईवीएम को भी दोषी मान रहे हैं, आप भी मानते हैं? ईवीएम को मैं ही नहीं, वो 15,000 शिकायतें मान रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट में है, तो उस पर गौर किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में ये स्थिति नहीं थी। अगर आप ही सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ सर्वे कर रहे थे, विजिट कर रहे थे, देहात तक दूर तक आप लोगों ने भ्रमण किया है, जो रिपोर्ट्स आ रही थी, तो इस तरह से परिवर्तन हो नहीं सकता है, असंभव। अशोक सैनी जी हैं प्रदेश सचिव, उनसे पूछ लेता हूँ। सर आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्या लगता है 2024 में आप लोगों का गठबंधन कामयाब रह पाएगा, नहीं रह पाएगा? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो अहंकार हो गया है। देखिए, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं ये तो हम नहीं जानते। गठबंधन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे भी करेगा, हम जो भी हमारे पास आदेश निर्देश हों वो उनका पालन करने का काम करेंगे। आज जो हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया, सहारनपुर से 15 तारीख से सहारनपुर से और सीतापुर तक पहले चरण की परिवर्तन यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालने जा रही है। और जब जब किसी भी दल ने यात्रा निकाली, लेकिन निश्चित रूप से उसका लाभ निश्चित रूप से मिला है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा गारंटी देती है, सिर्फ जुमलेबाजी है, मीडिया में प्रचार प्रसार करती है, लेकिन आम जनता तक नहीं पहुंचती। इन्हें जब कांग्रेस ने राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में 500 रुपये सिलेंडर देने का काम करा, तो उन्होंने एक तरफ तो राजस्थान में 450 रुपये का सिलेंडर देने का काम करा, घोषणा की, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 500 रुपये सिलेंडर देने का काम करा। अरे हमारी मांग, हम कहना चाहते हैं भाई पूरे देश में आपकी सरकार है, पूरी जनता को क्यों नहीं आम आदमी को फायदा पहुँचाते? आप 500 रुपये का या 450 रुपये का सिलेंडर पूरे देश में क्यों नहीं देते? तो ये इनकी जो नीति है वो अलग अलग राज्य में जनता, जबकि पूरे देश में एक तरह की है, गरीब किसान सब एक है, लेकिन जिस तरह का माहौल जिस तरह के राज्य में देखते हैं, ऐसी जुमलेबाजी है राज्य में कहीं ना कहीं छोड़ना काम करता है और उसका भी लाभ वहाँ के लोगों को नहीं मिलता। जी वरुण जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी इन्होंने पीछे चुनाव जो हुए हैं हमारे विधानसभा के छत्तीसगढ़ 4-5 राज्यों में, गारंटी जो छोड़ी थी इन्होंने कि हम यहाँ पे 450 का सिलेंडर करेंगे, क्या उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो टैक्स नहीं भरती? ऐसा क्यों है कि यहाँ 1150 रुपये का सिलेंडर है? ऐसा क्यों है कि यहाँ के घरेणियों को और आम आदमियों को, गरीब को, मजदूर को, किसान को परेशान करने का काम ये डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं? दूसरे राज्यों में ये घोषणा करते हैं बड़े बड़े मंचों से, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं नाम नहीं लूँगा ऐसे व्यक्ति का, कि कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। जुमलों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ नहीं है, और वो दिन दूर नहीं है। मैं आप हमारे जो प्रेस के हमारे साथीगण हैं, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि आप भी यही मांग करें कि चुनाव, अगर इनकी औकात देखनी है
ईवीएम को मशीन से हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखें। ये जो आंकड़ा जो आज 10 लाख का बढ़ा है, इनकी सरकार में इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी जो कैंडिडेट ही खड़ा करेंगे आम आदमी के बीच में। धन्यवाद। तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम हार भले ही गए हों लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ा है। और इसके अलावा साफ तौर पर यही मांग कर रहे हैं कि जो चुनाव है वो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से हो। तो कहीं ना कहीं जो हार मिली है उसको लेकर ये ईवीएम को ही दोषी भी ठहराए हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।